अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में काफ़ी हंगामा हुआ। इस दरमियान आज एक बड़ी पेशरफ तब हुई जब वक्फ तरमीमी बिल 2024 का जायज़ा लेने के लिए तश्कील JPC यानी जॉइंट पार्लिमानी कमेटी की मुद्दतकार बढ़ाने से मुतालिक करारदाद पेश की गई और फिर हंगामे के दरमियान उसे मंजूरी भी मिल गई। सरमाई इजलास के पहले हफ्ते के आखिरी दिन यानी जुमे को JPC के जरिए वक्फ बिल पर अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश करनी थी। ये इस इजलास के एजेंडे में भी शामिल था, लेकिन JPC में शामिल अपोजिशन पार्टियों के अरकान पार्लियामेंट कमेटी की मुद्दतकार में इजाफे का मुतालबा कर रहे थे। कमेटी की क़यादत कर रहे BJP रुकन पार्लियामेंट जगदम्बिका पाल ने गुज़िश्ता दिनों दावा किया था कि रिपोर्ट तैयार है, लेकिन JPC के कई अरकान के जरिए कमेटी की मुद्दतकार में इजाफे का मुतालबा देखकर उन्होंने भी इस पर इत्तेफाक जाहिर किया। श्री जगदम्बिका पाल जी, श्री जगदम्बिका पाल जी, Sir, I beg to move that this House do extend time for the presentation of the report of the Joint Committee on the Waqf Amendment Bill 2024 up to the last date of the budget session 2025. Thank you. Support to you. the question is that motion may be adopted. Those in favor may say A. Those who may say against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Honorable members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today may personally hand over approved text of the matter at the table immediately. I request all the honorable members to kindly return to their seat and allow the business to go ahead. Kindly please go back to your seats. Honorable Minister Sir Kiran Rijiju. सभापति महोदय, सारे विपक्ष के नेता और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सारे मेंबर्स मिलकर के लोकसभा अध्यक्ष के साथ में हर बिल जो आने वाला है उसका समय भी तय किया था और सब मेंबर ने एग्रीमेंट करके हम लोगों ने फैसला किया हर एक बिल को उचित समय दे करके चर्चा करने का भी हम लोगों ने आग्रह किया और एक्सेप्ट भी किया। उसके बाद बाकी मुद्दे जो आने वाले हैं उसके लिए भी चर्चा का अलग अलग नियम बनाया हुआ है, सब ने एग्री किया है। यहाँ बिना रूल के और अपना ही बनाया हुआ रूल को तोड़ करके कांग्रेस पार्टी और साथियों ने ये हंगामा करने का जो कोशिश किया है, मैं इसका निंदा करता हूँ। ये सही नहीं है। ये शीतकालीन सत्र को अच्छी तरह से चलाने के लिए सारे सदस्य, कई नए मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, पुराने हैं, सबने कहा कि अपना बात रखना चाहिए सदन में, अपना अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी का बात को यहाँ चर्चा करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी और साथियों ने इस तरह से हंगामा करके बाकी मेंबर्स का जो अधिकार को हनन किया है, मैं खंडन करता हूँ। दूसरे बात, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाया। विपक्ष की ओर से सारे मेंबर ने रिक्वेस्ट किया कि जो भी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने हियरिंग किया है उसको और समय चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, हम उसको भी एग्री किया। जुमेरात को पार्लियामेंट की कार्रवाई वक्फे सवालात के साथ शुरू हुई, लेकिन अडानी रिश्वत मामला और संबल तशद्दुद पर बहस का मुतालबा करते हुए अपोजिशन पार्टियों के कायदीन ने हंगामा शुरू कर दिया। इस हंगामे को लेकर लोकसभा स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। 12 बजे के बाद ऐवान की कार्रवाई जब दोबारा शुरू हुई तो वक्फ बिल पर तश्कील JPC के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने मजीद वक्त का मुतालबा करते हुए मुतालिका करारदाद लोकसभा में पेश की। इस करारदाद को मंजूरी भी मिल गई और इस तरह JPC अब रवां सरमाई इजलास के पहले हफ्ते के आखिरी दिन यानी 29 नवंबर की जगह बजट इजलास 2025 के आखिरी दिन अपनी रिपोर्ट ऐवान में पेश करेगी।
वहीं अडानी ग्रुप मामले में मुबैना बेज़ाब्तियों की तहकीकात के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के क़याम का मुतालबा करते हुए राज्यसभा में जुमेरात को भी अपोजिशन अरकान का हंगामा जारी रहा और ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी करनी पड़ी। Honorable members, this chamber is more than just a house of debate. Our national spirit has to echo from here. Parliamentary disruption is not remedy, it's a malady. It weakens our foundation. It slides Parliament into irrelevance. We must continue to have our relevance. Honorable members, when we engage in this kind of conduct, we deviate from constitutional ordainment. We show our back to our duties. If Parliament strays from its constitutional duty to represent people's hopes and aspirations, it is our duty to nurture nationalism, further democracy. I urge you all to embrace the spirit of meaningful dialogue. Let us return to traditional thought. आप जिस मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं उन सब मुद्दों पर चर्चा करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा, लेकिन आप सदन को नियोजित तरीके से गतिरोध करना चाहते हैं। देश की जनता ने बड़ी आकांक्षाओं अपेक्षाओं के साथ आपको सदन में भेजा है। आप उनके मुद्दे उठाएं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाएं, अभावों को उठाएं। मैं आपको पर्याप्त समय पर्याप्त दिया है और दूंगा, लेकिन जिन मुद्दों को लेकर इस देश का कोई संबंध नहीं है उन पर चर्चा करने के लिए नियम प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपने अपने सीट पर जाकर बैठें। आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर देंगे, हर विषय पर देंगे, लेकिन ये गतिरोध का तरीका ठीक नहीं है। संविधान की 75 वर्ष के अंदर संविधान सभा में भी डिबेट हुई थी, सहमति भी हुई थी, लेकिन मर्यादित आचरण रखा था। आपका ये मर्यादित आचरण नहीं है। आप अपनी अपनी सीट पर दें, मैं आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर हर मुद्दे पे दूंगा। आप सदन चलाना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज यानी जुमेरात को लोकसभा की रुकनीत का हलफ ले लिया। लोकसभा 2024 की कार्रवाई शुरू होते ही स्पीकर ओम बिरला ने उनका नाम पुकारा और उन्हें लोकसभा की रुकनीत का हलफ दिलाया गया। कबल प्रियंका गांधी अपनी वालदा और कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की लीडर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स पहुंची। बाद में वो राहुल गांधी के साथ लोकसभा गईं, जहां उन्हें ऐवान की रुकनीत का हलफ दिलाया गया। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने लोकसभा की रुकनीत का हलफ लेने के बाद कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और उनसे रहनुमाई और आशीर्वाद हासिल किया। इस मौके पर राहुल गांधी काफ़ी खुश नजर आए और उन्होंने अपने मोबाइल पर अपनी बहन प्रियंका गांधी की तस्वीर भी ली। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगी। जय हिंद।
हेमंत सोरेन ने झारखंड के 14वें वज़ीर आला के तौर पर हलफ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब रांची के मशहूर मोरहाबादी मैदान में मुनक्किद हुई, जहां रियासती गवर्नर संतोष गंगवार ने उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इस मौके पर हेमंत सोरेन के वालिद और साबिक़ वज़ीर आला शिबू सोरेन, वालदा रूपी सोरेन, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी, वज़ीर आला मगरबी बंगाल ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव, तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का और दीगर रहनुमा मौजूद थे। मैं अपना नाम हेमंत सोरेन सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं के संविधान के प्रति मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्धि अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अपना नाम हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय झारखंड के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी प्रकार व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इंतबाह दिया है कि सरकारी गुरुकुल स्कूलों और हॉस्टल्स के तुलबा के खाने के मामले में लापरवाही का मुजाहरा करने वाले ओहदेदारों और अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर ओहदेदार ग़िज़ा के मामले में गफलत का मुजाहरा करते हैं तो अगर ये ऐसा करते हुए पाए गए तो उन्हें बरतरफ करने से भी हुकूमत पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने ज़िला कलेक्टर्स को मशवरा दिया कि वो तुलबा के खाने के मामले में किसी किस्म की कोताही का मौका ना दें। वज़ीर आला ने तुलबा के खाने के मामले में पेश आने वाले वाक़यात का जायज़ा लिया। इस मौके पर कलेक्टर्स को हिदायत दी गई कि वो मुतालिका स्कूलों और हॉस्टल्स का बाकायदगी से दौरा करें और रिपोर्ट पेश करें। वज़ीर आला ने याद दिलाया कि असातिज़ा की बड़ी तादाद के तक़र्रुर तुलबा को अच्छी तालीम फ़राहम करने की नीयत से की गई और उन्हें ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक फराहम करने के लिए डाइट चार्जेस में इजाफा किया गया। उन्होंने कहा कि अगरचे वो तुलबा के मामले में मुस्बित फ़ैसले ले रहे हैं, लेकिन बाज़ अफराद हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसी ताकतों से सख्ती से निपटा जाए। वज़ीर आला ने हुक्काम को हिदायत दी कि वो इस सिलसिले में अफवाहें फैलाने वालों और तुलबा के वालिदैन में खौफ पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। रियासती हुकूमत ने गुरुकुल स्कूलों में मुसलसिल पेश आने वाले फूड पॉइजनिंग के वाक़यात की वजूहात का पता लगाने के लिए एक टास्क फोर्स तश्कील दी है। टास्क फोर्स कमेटी में फूड सेफ्टी कमिश्नर, एडिशनल डायरेक्टर और ज़िले सतह के ओहदेदार शामिल होंगे। ये टीम गुरुकुल स्कूलों, हॉस्टल्स, आंगनबाड़ियों और अस्पतालों में खाने की जाँच करेगी। टास्क फोर्स फूड पॉइजनिंग के वाक़यात की वजूहात मालूम करेगी और जिम्मेदारों की निशानदही करेगी। इसके अलावा हुकूमत ने गुरुकुल स्कूलों में फूड सेफ्टी कमेटियाँ भी कायम की हैं।
इन कमेटियों में हेडमास्टर्स और 2 स्कूल के अमले के अरकान शामिल होंगे। ये कमेटी खाने की तैयारी से पहले बावर्ची खाने का मुआयना करेगी और सफाई को यकीनी बनाएगी। फूड सेफ्टी के अराकीन खाने का जायका चखने के बाद ही उसे तुलबा को पेश करेंगे। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने तमाम जिला कलेक्टर्स को हिदायत दी कि वो उन कमेटियों के क़याम को यकीनी बनाएं और अमल दरामद करें। इस इक़दाम का मकसद खाने की हिफाजत को यकीनी बनाते हुए तुलबा की सेहत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। कांग्रेस के रुकन काउंसिल जीवन रेड्डी ने बार बार होने वाले फूड पॉइजनिंग के वाकयात के बाद जुमेरात को जगतियाल जिले के रायकल मंडल में आलपुर गुरुकुलम स्कूल का अचानक मुआयना किया। उन्होंने तुलबा को नाकिस खाने की फराहमी पर शदीद नाराजगी का इजहार किया और गुरुकुलम के अमले को आड़े हाथों लिया। जीवन रेड्डी ने सवाल किया कि जब हुकूमत से फंड्स मिल रहे हैं तो तुलबा को मुनासिब खाना क्यों नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि तुलबा के लिए 2 बर्तन चावल काफ़ी हैं, फिर सिर्फ 1 बर्तन का नाकिस चावल क्यों बनाया जा रहा है। उन्होंने अमले को कम पके हुए चावल, पतली दाल और नाकिस सालन फराहम करने पर तनकीद का निशाना बनाया। నువ్వు 1/3 పెరిగి 2/3 నీళ్ళు ఊతా తింది అది చూడలేదు మొత్తం డైరెక్ట్ మీరే అంటారు మరి చేరుది కాదే నీకున్న పిల్లల ప్రకారం స్ట్రెంత్ 26 లీటర్లు కావాలనుకుంటున్నాను 26 లీటర్లు అంటే ఒక లీటర్ 10 మంది వస్తుంది నేను 300 మంది పిల్లలు ఉన్నాను ఒక లీటర్ 10 మంది పోయా పూస్తూ కప్పు లీటర్ అది మొత్తం గిన్నె నిండితేనే నీకు వస్తుంది చికెన్ give weekly twice, non-week you have to give. మొన్న వారం పెట్టలేదు అదే ఈ మంత్లో ఒకసారి ఇచ్చారు। वजीर पंचायत राज डी सीतक्का ने जुमेरात को गुरुकुलम तनाज़ात और दिलावरपुर एथेनॉल फैक्ट्री के इल्ज़ामात पर अपोजिशन को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर ने कहा कि तमाम हक़ाइक़ जल्द मंजर-ए-आम पर आएंगे और उन्होंने अपोजिशन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो सियासी फ़ायदे के लिए हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। दिलावरपुर में एथेनॉल फैक्ट्री के तनाज़े पर बात करते हुए सीतक्का ने वजाहत की कि इस फैक्ट्री की इजाज़तें पिछली BRS हुकूमत के दौर में दी गई थी। उन्होंने कहा कि इजाज़तनामे के दस्तावेज़ात पर KCR और KTR के दस्तखत मौजूद हैं और BRS कायदीन को अवाम के सामने वजाहत करनी चाहिए। ఈ హాస్టళ్లలో జరిగే వాటి వెనుక కుట్రలు కూడా మేము తొందరలోనే బయట పెడతాం। ఖచ్చితంగా కొంతమంది హాస్టళ్లలో ఉండేటువంటి వాళ్ళతో కూడా కొన్ని లింక్స్ పెట్టుకొని అవన్నీ ఏమేమి జరుగుతున్నాయో అవన్నీ కూడా బయటికి తీస్తాం। ఆ అధికారులు ఎవరైనా అట్లాంటి వాటి కుట్రలకు తెరలేపితే వాళ్ళ మీద క్రిమినల్ కేసులు పెడతాం, సర్వీస్ నుంచి కూడా రిమూవల్ చేస్తామని కూడా ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిక చేస్తాం। అదే చెప్తామంటున్నాం కదా, ఆధారాలతో చెప్తాం। అదే वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने जुमेरात को अपोजिशन जमातों से दरख्वास्त की कि वो गुरुकुलम और सरकारी स्कूलों में हालिया फूड पॉइजनिंग के वाकयात को सियासी रंग देने से बाज रहें। इस मसले पर बात करते हुए रियासती वजीर ने कहा कि हुकूमत इस मसले को हल करने के लिए जामे इक़दाम कर रही है। इन इक़दाम में ज़िले कमेटियाँ तश्कील देना शामिल है, जिनमें ज़िला कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर्स और दीगर अफसरान शामिल होंगे। ये कमेटियाँ SC, ST, BC और अक़लियती महकमों के फलाही अफसरान के साथ साथ DMH और DRD और DPO मंडल सतह पर पंचायत सेक्रेटरीज पर मुश्तमिल होंगी। रियासती वजीर ने उन अफसरान को हिदायत दी कि वो हर 15 दिन में इन इदारों का दौरा करें और मौसर रोकथाम के लिए रिपोर्ट पेश करें।
तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जारी ज़ात पात समाजी, इक़्तिसादी, तालीमी और रोज़गार सर्वे के तहत अपनी तफसीलात दर्ज कराई हैं। सर्वे अमल के दौरान उनका डेटा उनकी रिहायशगाह पर अहलकारों ने जमा किया। इस मौके पर हैदराबाद कलेक्टर अनुदीप, GHMC कमिश्नर एलम भारती और वज़ीर आला के खुसूसी सेक्रेटरी अजीत रेड्डी भी मौजूद थे। सर्वे की पेशरफ्त पर वज़ीर आला ने अहलकारों से मालूमात हासिल की और अवामी रद्द-ए-अमल के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने हिदायत दी कि VVIPs, IAS, IPS अफसरान, MPs, MLAs और दीगर अवामी नुमाइंदों का डेटा खुसूसी मुहिम के तहत हैदराबाद के इलाके से जल्द जमा किया जाए। रेवंत रेड्डी ने जोर दिया कि सरकारी मुलाजमीन को सर्वे में अपनी शिरकत को यकीनी बनाना चाहिए और इस अमल को जल्द से जल्द मुकम्मल करना चाहिए। उन्होंने हुक्काम से कहा कि ज़ात पात सर्वे के अमल को जल्दी मुकम्मल करने के लिए फौरी इक़दाम करें। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जुमे को एक बार फिर दिल्ली रवाना होंगे। 29 नवंबर को AICC के दफ्तर में कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास मुनक्किद होगा। इस इजलास में AICC के आला ओहदेदार, कांग्रेस के सीनियर कायदीन, कांग्रेस के ज़ेर इख्तियार रियासतों के चीफ मिनिस्टर और दीगर अहम कायदीन शिरकत करेंगे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी भी इस इजलास में शिरकत के लिए दिल्ली जाएंगे। इतलात के मुताबिक उनके साथ रियासत के वजीर सेहत दामोदराज नरसिम्हा भी इजलास में शिरकत के लिए रवाना होंगे। ये इजलास कांग्रेस की हिकमत अमली और दीगर अहम उमूर पर गौर व खौस के लिए मुनक्किद किया जा रहा है। BRS लीडर और साबिक वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि तेलंगाना रियासत के हुसूल के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने के जज्बे के साथ आगे बढ़ने वाले अजीम कायद KCR हैं। जुमे को दीक्षा दिवस के मौके पर तेलंगाना भवन में मुनक़िदा प्रोग्राम के इंतजामात का BRS कायदीन ने जायजा लिया। इस मौके पर पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव, श्रीनिवास यादव, कानून साज काउंसिल में अपोजिशन लीडर मधुसूदन चारी, दीक्षा दिवस के हैदराबाद जिला इंचार्ज पुन्नला लक्ष्मैया और दीगर कायदीन मौजूद थे। इजलास में प्रोग्राम के इंतजामात का मुआयना किया गया। BRS के रुकन असेंबली और साबिक वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने मंगल को वाज़ेह तौर पर इस बात की तरदीद की कि उनके ख़ानदान का निर्मल ज़िले के दिलावरपुर में मुजवज़ा इथेनॉल फैक्ट्री से कोई ताल्लुक़ है। मीडिया से बात करते हुए और पार्टी MLAs के हमरा उन्होंने TPC सदर महेश कुमार गौड़ और दीगर कांग्रेस कायदीन पर उनके ख़ानदान के फैक्ट्री में शेयर्स रखने के इल्ज़ामात को झूठा करार दिया। उन्होंने चैलेंज किया कि अगर उनके दावे दुरुस्त साबित हों तो वो ये शेयर्स उनके हवाले करने के लिए तैयार हैं। వాళ్ళు ముగ్గురు కూడా బాధ్యత గల వ్యక్తులు. ఎలిగేషన్ చేసేటప్పుడు కొంత బాధ్యతగా చేస్తే మంచిగా ఉంటుంది. రైతులు పెద్ద ఎత్తున గడిచిన 2 రోజుల నుంచి ధర్నా చేస్తారు. రోడ్ల మీదకి వచ్చిండ్రు, అధికారులను దిగ్బంధం చేసిండ్రు. 2016 అంటే 8 సంవత్సరాల క్రితం రాజమండ్రి ప్రాంతంలో PMK డిస్టిలేషన్స్ కంపెనీ అని ప్రారంభించి BRS लीडर हरीश राव ने कांग्रेस पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा कि उनकी अभय हस्तं मंशूर में किए गए वादे महज खोखले दावे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हर छोटे गांव में प्राइमरी स्कूल, हर रेवेन्यू गांव में अपर प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल कायम करने का वादा किया था, लेकिन हकीकत उसके बरक्स है। हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत ने इख्तिदार में आने के 1 साल के अंदर ही 0 स्कूल के नाम पर 1899 स्कूलों को बंद कर दिया। इसके अलावा हरीश राव ने मूसी नदी के खूबसूरती के प्रोग्राम यानी मूसी रिजुवनेशन प्रोजेक्ट को लेकर भी रियासती हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। डिप्रिसिएशन पात स्ट्रक्चर అయితే డిప్రిసియేషన్ తీసేసి దాని నెట్ వాల్యూకు రెండంతల డబ్బును ఆ ఇంటి యజమానికి ఇవ్వాలి. ఇది జరిగిందా మన దగ్గర? నో. పాత ఇంటికి ఇంజనీర్లు ఎస్టిమేట్ చేసి డిప్రిసియేషన్ తీసేసి నెట్ వాల్యూ మీద రెండంతల డబ్బు ఆ ఇంటి యజమానికి ఇవ్వాలి. దిస్ ఇస్ నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, వేజ్ లాస్ అంటే వాళ్ళు ఉపాధి కోల్పోతారు. నిజంగా మూసీలో ఎవరి ఇల్లు పోయినా ఎక్కువ ఎవరికి పోతున్నాయి ఈ నిమిషానికి? వాళ్ళు ఇనుప సామాన్ అమ్ముకునేటోళ్ళు, రోళ్లు తయారు చేసేటోళ్ళు. YSRCP के सदर और आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला वैएस जगन मोहन रेड्डी ने रियासत में पावर खरीदारी माहिदों में बदउनवानी के इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद की। जुमेरात को अपनी रिहायशगाह से मीडिया से बात करते हुए जगन ने सनती शख्सियत अडानी के साथ 1700 करोड़ रुपए की मुबैना रिश्वतस्तानी के अमरीकी हुक्काम के इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया। जगन ने कहा कि उनके खिलाफ रिश्वतस्तानी का कोई सबूत मौजूद नहीं है और उनका नाम
FBI चार्जशीट में शामिल नहीं हैं। उन्होंने अपने सियासी मुखालिफिन पर झूठे इल्ज़ामात फैलाने और किरदार कुशी की साजिश करने का इल्ज़ाम लगाया। अपने दौरे हुकूमत में पावर माहिदों के फ़वाइद पर रोशनी डालते हुए जगन ने 2021 में सोलार एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ किए गए माहिदे का हवाला दिया। टॉलीवुड के मशहूर अदाकार अल्लू अर्जुन, जो अपनी फिल्म पुष्पा 2 द रूल के 5 दिसंबर को रिलीज होने के लिए तैयार हैं, उन्होंने मंशियात के खिलाफ आगाही पैदा करने के लिए तेलंगाना हुकूमत के साथ ताउन किया। कांग्रेस की क़यादत में हुकूमत की हिदायत पर अल्लू अर्जुन ने जुमेरात को एक खुसूसी वीडियो जारी किया, जिसमें मंशियात के गलत असरात और नतायज को उजागर किया गया। కదన్నా రీల్స్ చేస్తా ఉండేవాడు పుష్ప చుట్టడానికే టైం సరిపోవట్లేదు. రోల్సా అంటే డ్రగ్స్ కొడుతున్నాడు వాడు. మొదట్లో ఫ్రెండ్స్ తో సరదాగా మొదలు పెట్టాడురా. తర్వాత దానికి అడిక్ట్ అయ్యి అప్పులు పాలైపోయి ఇంటికి కూడా పోకుండా వీడు ఆడబడితే ఆడు పడుంటున్నాడు. పాపం అలా అమ్మని చూస్తే జాలేస్తుందిరా. అలాంటి వాళ్ళు ఏం చేయాలో మన పుష్పాన్ని ఇప్పుడు చెప్పాడురా. నమస్తే. మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా డ్రగ్స్ తీసుకుంటూ ఉంటే తెలంగాణ యాంటీ నార్కోటిక్స్ బ్యూరో టోల్ ఫ్రీ నంబర్ 1908 ఫోన్ చేయండి. వాళ్ళు వెంటనే డ్రగ్ అడిక్ట్స్ ని రీహాబ్ సెంటర్ తీసుకెళ్లి వాళ్ళు మామూలు మనుషులు అయ్యేంత దాకా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటారు. ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఉద్దేశం వాళ్ళని పనిష్ చేయడం. फूड सेफ्टी के अहदेदारों की टीमों ने शहर हैदराबाद के लकड़ी का पुल इलाके की एक रेस्टोरेंट पर छापा मारा। इस छापे के दौरान पता चला कि किचन में कीड़ों के दाखिले से बचने के लिए स्क्रीन नहीं लगाई गई। पहली मंजिल के किचन में कॉकरोच देखे गए। स्टोर रूम में मियाद खत्म होने वाले खाने की अशिया पाई गई। नालियों में पानी खड़ा पाया गया। हुक्काम ने पाया कि होटल हुक्काम नॉनवेज अशिया में मसनूई खाने के रंग मिलाकर ग्राहकों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। बचा हुआ खाना फ्रिज में रखकर दूसरे दिन ग्राहकों को पेश किया जा रहा है। स्टोर रूम में फंगस पाई गई। फूड सेफ्टी हुक्काम ने अशियाए खुर्दनोश में ग़िज़ाई अशिया में ज़ायद मिकदार में मसनूई इस्तेमाल करने पर नोटिस जारी की। उन्होंने खबरदार किया कि फूड सेफ्टी के मामले में एहतियात न बरती गई तो फौजदारी मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। अस्पताल रवानगी के दौरान कबायली खातून ने ऑटो में लड़की को जन्म दिया। ये वाक़या तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक झिरा संगम मंडल के प्रिया नायक तांडा की रहने वाली खातून बी स्वप्ना ने झिरा संगम के प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक पहुंचने के लिए मंजूरेट एम्बुलेंस सर्विस को कॉल करने के बजाय एक ऑटो किराए पर लिया। उसके शोहर सुनील ने कहा कि 108 को उनके गाँव पहुँचने और मरीज को ले जाने में काफ़ी वक्त लगा, क्योंकि तांडे के पास मुनासिब सड़क राब्ता नहीं था, इसलिए उन्हें खदशा था कि एम्बुलेंस वक्त पर नहीं आएगी। अस्पताल जाते हुए स्वप्ना को शदीद दर्द हुआ। उसके साथ आने वाले खानदान के अफराद ने उसकी जचगी की, जिसके लिए ऑटो को लेबर रूम में तब्दील कर दिया गया। बादशाह नौज़ादा और माँ को PHC मुंतकिल कर दिया गया, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर रमिया ने बताया कि लड़की का वजन 2.5 किलोग्राम है और वो सेहतमंद है। तेलंगाना के जिले जयशंकर भोपालपल्ली में चंदूपल्ली गांव में कत्ल की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक कल शाम नामालूम अफराद ने एक 25 साला शख्स को चाकू मारकर हलाक कर दिया। मकतूल की शिनाख्त कोमीरा गांव के M श्रीकांत के तौर पर की गई। श्रीकांत गुज़िश्ता 3 दिनों से चंद्रूपल्ली गाँव में कृषक मशीन चला रहा था। वो ड्राइवर प्रदीप के साथ कार में आता था और शाम तक काम करने के बाद गाड़ी में वापस अपने गांव चला जाता था। चाशुमे की शाम अपना काम खत्म करने के बाद श्रीकांत अपने गांव वापस जाने के लिए गाड़ी में इंतजार कर रहा था कि 2 अफराद बाइक पर आए और कार के आगे रुक गए। उन्होंने श्रीकांत को बाहर निकाला और चाकू से वार करके उसको जख्मी कर दिया। प्रदीप उसे बचाने के लिए पहुंचा, ताहम उसको नाकामी हुई। प्रदीप बाइक की चाबी लेकर मदद के लिए चीखता हुआ खेतों में गया। मकामी अफराद की आवाज़ सुनकर दोनों हमलावर मौके से फरार हो गए। मकामी अफराद ने पुलिस को इतला दी, जिसने लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया और जांच शुरू कर दी। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।